जस करनी तस भोगहूँ ताता। चौबे गए थे छब्बे बनने दुबे बन के आ गए। हम लोगों के यहाँ कहावत है, टाइट होकर के गए थे, लालू जी ले गए थे, चलो चलो इस बार संयोजक तो वहाँ बंगलोर में बनाइए देंगे। लिट्टी चोखा खा के संयोजक नहीं बने तो इडली वाला खा के बना देंगे। अब अगला अवसर है बड़ा पाव खा के बनना है संयोजक। और ये भी घोषणा कल हो गई कि अब 11 गो प्रधानमंत्री के उम्मीदवार होंगे, 11 सदस्यीय टीम बनेगा, 11 आदमी अपने को पहला दिन से प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बनाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 4 नेशन में आपके साथ अभिजीत सिंह। विपक्षी एकता की दूसरी बैठक बेंगलुरु में संपन्न हुआ और वहीं बात करें तो अब यूपीए का नाम बदलकर इंडिया नाम रख दिया गया। और वहीं बात करें तो कल एनडीए की भी बड़ी बैठक दिल्ली में हुई। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं बिहार सरकार के पूर्व मंत्री बीजेपी के विधायक जीवेश कुमार मिश्रा। सर, अब इंडिया बनाम एनडीए लड़ाई हो गया, क्या लगता है एनडीए पर भारी पड़ेगा इंडिया? नाम बदल लेने से काम बदल जाएगा क्या? आप जो अभी काम कर रहे हैं, अभी अपना नाम बदल लीजिएगा तो ये काम बदल जाएगा क्या? इन लोगों का नाम बदल लेने से क्या हो जाएगा? और इंडिया जो बनाए उसमें ईस्ट छोटा हुआ है, ईस्ट इंडिया बनाए हैं सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में। सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में जो 10 साल यूपीए चली, उनके पास रिमोट था और यूपीए चलाई तो कितना घोटाला हुआ आपको याद होगा। किस दिन घोटाला नहीं हुआ आपको याद होगा। कौन विभाग में घोटाला नहीं हुआ ये याद होगा। ज़मीन के नीचे, ज़मीन पर, हवा में, सभी जगह घोटाला हुआ, कोई जगह उन्होंने नहीं छोड़ा। तो सभी जगह जब घोटाला हुआ तो देश की महान जनता भूल गई है क्या? अभी 10 साल पहले की ये बात है, 10 साल पहले की बात है। देश की महान जनता अभी भूली नहीं है। तो इसलिए नाम बदल लेने से इनका काम बदलने वाला नहीं है, ये वही रहेंगे। सर, जिस तरह से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विपक्ष को एकजुट करने में लगे थे, पहली बैठक नीतीश कुमार ने करवाया, दूसरी मल्लिकार्जुन खड़गे ने, लेकिन कल नीतीश कुमार प्रेस कॉन्फ्रेंस होने से पहले ही गायब हो गए। कोई मीडिया का जवाब आए, वहां से मीडिया के भी जवाब कुछ नहीं दिए। गोस्वामी ने लिखा है मानस के अंदर कि जस करनी तस भोगहूँ ताता। तो नीतीश जी को तो भोगना है, अभी तो स्टार्ट हुआ है। आप देखिए ना, नीतीश जी ने जो बिहार की भोली भाली जनता को जंगल राज में धकेला है, गुंडा राज में धकेला है, इस समय क्या हाहाकार है। मैं एक वीडियो क्लिप आपको दिखाऊंगा कभी फुर्सत में। कल एक महिला हमारे जन सहयोग, हम कार्यक्रम अपने क्षेत्र में करते हैं, उसमें आई थी और किस प्रकार रो रो के बता रही थी कि थाने में गए तो 50,000 रुपया इंस्पेक्टर नाम हटाने के लिए हमसे मांगा। हम गरीब आदमी कहाँ से देंगे? 10,000 रुपया ले जा कर के उसको दिए, मेरा नाम नहीं हटाया। 10,000 रुपया भी रख लिया, नाम भी नहीं हटाया। रो रो करके बखान कर रही थी। नीतीश जी को बिहार की जनता बिठाई है। और वो जान लीजिए, वो महिला यादव समाज की ही थी, कोई और होती तो थोड़ा और समझ में आता। ये ऊपर ऊपर क्या कर रहे हैं, नीचे जाकर देखें कि क्या हालात बिगड़े हैं। जिस समय से ये सरकार बनी है, यूपीए की जो महागठबंधन की सरकार बनी है, जिसका नाम ये बदल रहे हैं अब, उनके अंदर अधिकारी किस प्रकार निरंकुश हुए हैं। ब्लॉक के अंदर काम नहीं हो रहा है, बिना पैसे का दाखिल खारिज नहीं हो रहा है, थाना में बिना पैसे का काम नहीं हो रहा। आप जाकर तो ग्राउंड रिपोर्टिंग करके देखिए ना, आप आम आवाम से सवाल लेकर के तो देखिए। जिनके ऊपर थाने में केस है, कभी उनकी हालात पूछ करके तो देखिए कि सरकार क्या कह रही है, सरकार क्या कर रही है उसके साथ। अनर्थ हो रहा है नीतीश जी के राज में, अनर्थ हो रहा है। मन व्यथित है, पीड़ित है। कभी कभी तो मन करता है कि राजनीति से संन्यास लेकर कहीं चला जाऊं। जिस प्रकार की पीड़ा सामने आती है, लोग आकर रोते हैं, बिलखते हैं, और हम लोग भी कई बार इस सरकार में किंग कर्तव्य विमूढ़ महसूस करते रहते हैं। क्या हो गया इस नीतीश कुमार को? यही नीतीश कुमार 5 से 10 कैसे सरकार को चलाए, सुशासन बाबू बन गए अपने 5 से 10 के कारनामों के आधार पर। फिर क्या हो गया इसी नीतीश कुमार को? सत्ता की भूख इतना गिरा देगी कि बिहार की जनता लाचार और विवश हो जाएगी। हद हो गई। यानी कि बिहार संभल नहीं रहा और विपक्ष को एकजुट, अब वहाँ विपक्ष में भी लगता है कुछ नहीं बना, इसलिए किधर संभल रहा है? बिहार जो स्वर्णिम काल था 5 से 10, उसके बाद जब बिहार की महान जनता इनको पूर्ण बहुमत नहीं दी, अपनी अकेले इनकी पार्टी को मिला करके तो हम लोग महाबहुमत में थे, नहीं दी, तो कैसी अपेक्षा रखते हैं, कैसी अपेक्षा रखते हैं? बिहार के लोगों ने बहुत प्यार किया है नीतीश कुमार को, ऐसा नहीं है, बार बार अवसर दिया है उनको। लेकिन जिस प्रकार से बिहार के लोगों ने उन्होंने गर्त में धकेलने का काम किया है, गुंडा राज, जंगल राज में धकेलने का काम किया है, आगे आने वाले दिनों में इनको बिहार की महान जनता माफ़ करने वाली नहीं। सर, एक लास्ट क्वेश्चन लेंगे। जिस तरह से नीतीश कुमार बिना प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद भी नहीं रहे हैं,
तो क्या जिस तरह से उनको संयोजक बनाने की बात चल रही थी, क्या उनको इसी तरह नाकाम? मैं तो पहले न कहा कि जस करनी तस भोगहूँ ताता। चौबे गए थे, छब्बे बनने दुबे बन के आ गए। हम लोगों के यहाँ कहावत है, टाइट होकर के गए थे, लालू जी ले गए थे, चलो चलो इस बार संयोजक तो वहाँ बंगलोर में बनाइए देंगे। लिट्टी चोखा खा के संयोजक नहीं बने तो इडली वाला खा के बना देंगे। अब अगला अवसर है, बड़ा पाव खा के बनना है संयोजक। और ये भी घोषणा कल हो गई कि अब 11 गो प्रधानमंत्री के उम्मीदवार होंगे, 11 सदस्यीय टीम बनेगा, 11 आदमी अपने को पहला दिन से प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बनाएगा। तो मेरा एक सवाल अब आपसे है, आप कई सवाल कर लिए, मेरा एक सवाल है कि जो दल 3, 4, 5 मीटिंग में अपना नेता नहीं चुन पाया, जो नेता चुनने का निर्णय नहीं ले पाया, वो देश हित में क्या निर्णय ले पाएगा? जब सरकार बन भी जाएगी तो क्या निर्णय लेगा? इस पर देश की महान जनता को संशय है और देश की महान जनता इस बात पर संदेह कर रही है इस गठबंधन के ऊपर। इसलिए कोई किंतु परंतु नहीं है, कोई रत्ती भर भी इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है कि एनडीए भारी बहुमत के साथ 24 में सरकार नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में बनाएगी। चलिए, ये थे हमारे साथ बिहार सरकार के पूर्व मंत्री बीजेपी के विधायक जीवेश कुमार मिश्रा। इन्होंने तमाम सवालों का जवाब दिया। इस तमाम खबरों को बने रहे न्यूज़ 4 नेशन के साथ। नमस्कार।